तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का गेन ऑफ द गोड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था, जो जेफमीन होती है उसको ना सेकंड नंबर का सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेजर मिल जाता है, जिसका नाम ना व्हील ऑफ इन्फिनिट होता है। तो दोस्तों ये जो ट्रेजर होता है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसने यहाँ तक कि गॉड और जो डेवल गॉड रेफ है दोनों को पकड़ी खत्म कर दिया है। यहाँ तक कि जो गॉड लेवल पे जाने की जो ब्लड लाइन है उसको पूरे तरीके से मिटा के रख दिया है। लेकिन एंड में ना ये जो ट्रेजर होता है ये भी हीरोटिक गॉड के हाथों पीट जाता है और हीरोटिक गॉड पकड़ के इसको फील कर देता है। और इसके बाद ना हम लोगों को ना ये भी बताया जाता है जो जेफमीन है वो ना आखिरकार ना उस ट्रेजर को ना अपना बना लेती है, यानी उसके साथ ना मास्टर और फरविन का कॉन्ट्रैक्ट फाइन कर लेती है। और फिर अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना जेफमीन को देखते हैं और वो जो ट्रेजर होता है वो ना फिर जेफमीन के हाथ पे आ जाता है। उधर ना एक मार्क बना हुआ आ जाता है और फिर जो जेफमीन होती है वो कहती है कि अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी पावर को पूरे तरीके से रिकवर कैसे करेंगे। ये सुन के ना वो जो ट्रेजर होता है वो कहता है कि अब मैं ना आपसे बिलोंग करता हूँ। तो कहता है कि जाहिर सी बात है मेरी पावर को रिकवर करने का तरीका भी अब आपसे ही होगा। और फिर वो ट्रेजर कहता है कि आपकी इमोशन के हिसाब से मेरी पावर रिकवर होगी, यानी जितने भी जो नेगेटिव इमोशन है ना उससे ना ये जो ट्रेजर है इसकी जो पावर होगी वो रिकवर होने लग जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जेफमीन अगर जेलस होगी और बहुत ही ज्यादा किसी से नफरत करेगी या फिर किसी को बहुत ही ज्यादा मारने की कोशिश करेगी, जितने भी नेगेटिव इमोशन है ना उसके वजह ना ये जो ट्रेजर है ये ना अपनी पावर रिकवर कर लेगा। और फिर वो ट्रेजर कहता है मेरी पावर रिकवर होने का ये मतलब नहीं मेरी जो पुरानी वही पावर है वो मेरे पास वापस आ जाएगी, बस इतना होगा कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि पूरे के पूरे गॉड डीलर मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। और उसी एक ना जो जेफमीन होती है वो कहते बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, कहते क्योंकि अब तुम्हारी पावर कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो जेफमीन है वो ना अब फिर ना यूनची के साथ रहना चाहती है और अपने जितने भी जो नेगेटिव इमोशन उन सबको खत्म करना चाहती है। फिर जेफमीन ये लव कह रही है और फिर एक ना वहाँ जो फीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना जेफमीन को देखते हैं जो ना तेवी फिर डेवल केव को छोड़ के जा रही होती है। और फिर हमारा जो फीन होता है वो ना यूनची पे शिफ्ट हो जाता है जो ना मजे फिर ड्रिंक पी रहा होता है। फिर यूनची कहता है कि मजा आ गया, लेकिन अचानक फिर यूनची के पीछे फिर आवाज आती है और वो आवाज कहती लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे हो। फिर ना अचानक फिर कोई ना यूनची के कंधे पे हाथ रख देता है। ये देख के जो यूनची होता है उसके हाथ पे थप्पड़ मारता है और वो कहता है कि अपना हाथ हटा, तुझे नहीं पता इस टाइम मैं बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। फिर अचानक फिर जो यूनची होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वो कहता है ये क्या कहीं कोई भूत तो नहीं आ गया। और उस एक ना यूनची बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्ला के कहता है कि नहीं मेरे पीछे कोई भूत नहीं है। और उस एक ना हम लोग को ना जेफमीन को दिखाया जाता है जो रख के ना यूनची के सर पे हाथ मारती है और फिर जेफमीन कहती कमीना कहीं का फिर से मुझे भूत समझ रहा है, कहते क्या सच में मैं इतनी ज्यादा डरावनी हूँ। और फिर उस एक ना हम लोग यूनची को देखते हैं जो मार खाने के बाद कहता है कि जेफमीन तुम तो बहुत ही ज्यादा जल्दी वापस आ गई हो। ये सुन के जो जेफमीन होती है वो कहते क्या तुम मुझे दोबारा नहीं देखना चाहते। ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें हर वक्त देखना चाहता हूँ। और उफेक ना जो यूनची होता है वो ना जेफमीन को ना वाइन डाल के देने लग जाता है और फिर उफेक जेफमीन अपना मुंह फुला लेती है। और फिर जो यूनची होता है वो कहता है क्या तुम्हें वहां पे कोई चीज मिली है। ये सुन के जेफमीन कहती है कि हाँ मुझे वहां पे कोई चीज मिली है, कहती कि मगर मैं इसको तुम्हें नहीं बता सकती, कहते क्योंकि ये बहुत ही बड़े वाला सीक्रेट है। ये सुन के ना जो यूनची होता है वो कहता है क्या हमारे और तुम्हारे बीच में भी कोई सीक्रेट है। और फिर उफेक जेफमीन कहती है कहते कि नहीं, कहते लेकिन मैं इस चीज के बारे में तुम्हें नहीं बता सकती, कहते क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। और फिर जेफमीन कहते वैसे तुम अपनी फिक्र करो और अपनी कल्टीवेशन पे अच्छे से तवज्जो दो। ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है कि फिर तुम मुझसे वो ब्लैक ब्रीड के बारे में बात करियो जो मुझे ना डेवल केव के अंदर मिला था। तो दोस्तों अगर आप लोग को याद हो ना, जब यूनची ना उस डेवल को मार देते ना, यानी जो जेफमीन होती है उस डेवल को पूरे तरीके से मार देती है, तो उस डेवल की बॉडी के अंदर ना एक तरीके ना क्रिस्टल टाइप चीज निकल के आती है और वो और कोई नहीं बल्कि डार्क एनर्जी का फोर्स होता है। उससे कोई भी जो बंदा है वो ना डार्क एनर्जी को ना कंट्रोल करना सीख सकता है और जो डार्क एनर्जी उसके ऊपर कोई खास इफेक्ट भी नहीं डालेगी। ये सुन के जो जेफमीन होती है वो कहती है हाँ। और फिर यूनची कहता है क्या उसको वाकई में कल्टीवेट करना इतना ज्यादा मुश्किल है। ये सुन के जेफमीन कहती है हाँ बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फिर उसे जेफमीन होती है वो कहती है कि यहाँ तक कि ये तुम्हारी जब बोन के अंदर जाएगा तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द होगा और तुम ना इसको आसानी से अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाओगे। कहते कि मगर एक दफा इसको अगर तुमने अब्जॉर्ब कर लिया तो तुम्हें डार्क एनर्जी से कुछ भी नहीं होगा। और उसे एक ना जेफमीन कहती है वो जो डेवल है उस कमीने के पास डार्क ऑर्ब तो था मगर उसके पास ना इवल गॉड की जो ब्लड लाइन है वो नहीं थी। इफ डेफिनेटली वो इस डार्क ऑर्ब के ऊपर ना कभी भी पूरे तरीके से कंट्रोल ही नहीं कर पाया। कहते कि मगर तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो कि तुम्हारे पास ना इवल गॉड की ब्लड लाइन है, इफ डेफिनेटली तुम इस डार्क ऑर्ब को कंट्रोल करना सीख सकते हो। और फिर जेफमीन कहते मगर फिर बीफ में तुम्हारी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है, यहाँ तक कि तुम बहुत ही ज्यादा आसानी से मर भी सकते हो। फिर उसे जेफमीन कहते मगर तुम फिक्र ना करो मैं कहीं और रास्ता ढूंढ लूंगी। और ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है कि तुम मेरी हमेशा मदद करते हो, अगर तुम ना होती तो शायद मैं कब का मर चुका होता। कहता है कि हमें एक साल रहते रहते टोटल 7 साल हो गए हैं। ये सुन के जेफमीन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो कहते सही कहा हमें टोटल 7 ईयर्स गुजर गए हैं। और फिर फेंकना यूनची और जो जेफमीन होते हैं वो ना आपस में चर्फ करके अपनी जो वाइन होती है उसको पीने लग जाते हैं। और फिर यही हमारा जो फीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना कैंग फेंग पैलेस को देखते हैं जहाँ पे ना हम लोग ना नंबर 7 को खड़े हुए देखते हैं। और फिर वो अपने दिल में कहते कि मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया और वो अभी तक नहीं मिला। और फिर फेंकना वहाँ पे जो कैंगयून होती है वो आ जाती है और फिर कैंगयून उसके कंधे पे हाथ रख कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मेरा जो हस्बैंड उसने वादा किया कि वो तुम्हारे हस्बैंड को बिल्कुल सही सलामत लेके आएगा। कहते कि और जो यूनची है वो अपने वादे का पक्का है, वो हमेशा अपना वादा पूरा करता है। ये सुन के ना वो जो नंबर 7 होती है वो बहुत ही
ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर अचानक फिर ना वहाँ पे कुछ होने लग जाता है। ये देख के जो कैंगन होती है वो कहती है, कहती कि लगता है कोई आ रहा है स्पेस क्रैक करके। और प्यूफेक ना वहाँ पे एक स्पेस क्रैक होता है और स्पेस के अंदर फिर एक पोर्टल बन जाता है और प्यूफेक ना वहाँ पे ना प्रोमोडियल प्रोफाउंड आर्क आ जाता है स्पेस क्रैक करके। ये देख के ना जो कैंगन होती है वो कहते ये तो प्रोमोडियल प्रोफाउंड आर्क है और कहते कि ये मेरे हस्बैंड का है। और उस ना हम लोग को ना प्रोमोडियल प्रोफाउंड आर्क के ऊपर ना यूनची और ना जो वॉयुन होता है उसको खड़े हुए दिखाया जाता है। ये देख के जो नंबर 7 होते हैं वो कहते ये तो मेरा हस्बैंड है। और उस नंबर 7 बहुत ही खुश होने लग जाती है। और फिर अचानक फिर यूनची का जो भाई होता है वो भी तेजी से नीचे चला जाता है और जाके फिर अपनी वाइफ को गले लगा लेता है। और फिर यूनची का भाई कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है। ये सुन के जो नंबर 7 होती है वो कहते मैं भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। फिर अचानक फिर जो यूनची होता है वो पीछे से बोलता है और फिर वो कहता है कैंगन मेरी वाइफ पीछे देखो, मैंने भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया था, जल्दी आओ मुझे गले लगा लो। और उस ना जो कैंगन होते हैं वो कहते हैं हस्बैंड अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सब लोग हमें देख रहे हैं। ये सुन के जो यूनची होता है वो फिर अपने कमीनेपन पे उतर आता है और फिर जो यूनची होता है वो ना फिर आके कैंगन को ना गोद में उठा लेता है। और फिर यूनची कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई है कि वो मेरी वाइफ को देखे। फिर उस ना यूनची ना शैतानों की तरह हंसते हुए कहता है कि जल्दी चलो, हमारे बेडरूम में ना मेरी तुम्हारे साथ मीटिंग है एक बेड के ऊपर। और फिर यूनची कहता है कि आज रात तक का मुझसे इंतजार नहीं होता। ये सुन के ना जो कैंगन होती है वो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लग जाती है और फिर जो यूनची होता है वो ना उस ना कैंगन को उठा के वहाँ से सीधा चला जाता है। ये देख के ना जो वॉयुन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर वॉयुन कहता है कि मानना पड़ेगा, मेरा जो भाई है इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है, किसी से भी नहीं डरता। और उस ना जो वॉयुन की वाइफ होती है वो ना वॉयुन की तरफ देखने लग जाती है और फिर वो कहती है कि हस्बैंड तुम एकदम यहाँ से कहाँ गायब हो गए थे और कहते तुम अचानक फिर जो डीमन फोर्ट कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर क्या कर रहे थे। ये बात सुन के ना जो वॉयुन होता है वो कहता है ये सब कुछ ना वो त्यान फोर्ट डोमेन ने किया था। और फिर उसकी जो वाइफ होती है वो बोलती है क्या वो लोग वाकई में बहुत ही वैव वाली में। ये सुन के जो वॉयुन होता है वो कहता है कि हाँ वो लोग कमीने बहुत ही वैव वाली में। कहते कि अगर ब्रदर यून मुझे बचाना ना आता तो शायद इस टाइम मैं यहाँ पे खड़ा भी ना होता। और उस ना हमारा जो सीन होता है वो ना कुछ दिन बाद पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे ना हम लोग ना यूनची को देखते हैं जो ना जैस्मीन के साथ बात कर रहा होता है। और फिर यूनची जैस्मीन को कहता क्या तुम अब जाके चोयोचन और जो वैक्यून उनकी लोकेशन पता कर सकती हो। कहते मुझे उन दोनों की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है। कहते खास तौर पे चोयोचन, उसको तो बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम हो गया है। फिर जैस्मीन कहते कि नहीं मैं अब भी उनकी लोकेशन पता नहीं कर सकती, जब तक मेरी पावर 50% रिकवर नहीं होगी मैं पूरे के पूरे ब्लू पोल स्टार पे सर्च नहीं कर सकती। ये सुन के ना जो यूनची होता है वो कहता है कि फिर अब तुम्हारी पावर कितनी % रिकवर हुई है। ये सुन के जैस्मीन कहते 1%। और फिर यूनची कहता है ये तो नामुमकिन है, अभी इसके लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। कहता है कि मुझे उन दोनों की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है। और फिर जो जैस्मीन होती है वो कहती है कि एक मिनट रुको। कहते कि मैं माना कि पूरे के पूरे ब्लू पोल स्टार पे सर्च नहीं कर सकती मगर मैं किसी एक कॉन्टिनेंट के अंदर पूरे तरीके से सर्च कर सकती हूँ। कहते क्योंकि ब्लू पोल स्टार पे बिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं। कहते कई 100 बिलियन लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और फिर जैस्मीन कहते इरोटी गॉड ने जब इस प्लेनेट को क्रिएट किया था ना उसने इसकी जो पावर थी उसको जानबूझ के खुद ही कम रखा था ताकि ये औरों की नजर में ना आए। कहते कि मगर इसका जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। कहते इस तरफ है ना ये जो प्लेनेट है इसको छोटा प्लेनेट नहीं कहा जा सकता। और फिर फिर ना जो यूनची होता है वो कहता चलो अच्छा तुम फिर अब एक कॉन्टिनेंट के अंदर तो सर्च करो, पहले हफूर क्लाउड कॉन्टिनेंट के अंदर सर्च करो। ये सुन के जो जैस्मीन होते हैं वो कहते अच्छा। और फिर ना जैस्मीन होती है वो ना अपनी पावर एक्टिवेट कर लेती है और पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर जो जैस्मीन की पावर होती है वो ना फैल जाती है और पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सर्च करने लग जाती है। ये देख के जो जैस्मीन होती है वो कहती मानना पड़ेगा हीरोटिक गॉड ने ये जो प्लेनेट है इसको बहुत ही ज्यादा बड़ा बनाया है। और फिर जैस्मीन कहते मगर हीरोटिक गॉड ने जितने ही प्लेनेट्स बनाए ये उन सब की निस्बत अभी भी बहुत ही ज्यादा छोटा है। और उस वक्त जैस्मीन की जो पावर होती है वो ना हर तरफ फैली होती है। और फिर जो जैस्मीन होती है वो कहती है कि लगता है कि मैं वूर क्लाउड कॉन्टिनेंट के अंदर पहुंचने वाली हूँ। ये सुन के जो यूनची होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन उससे अचानक फिर जैस्मीन के मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये देख के जो यूनची होता है वो ना तेजी से आगे बढ़ता है और जैस्मीन को पकड़ लेता है। और फिर यूनची कहता है कि जैस्मीन तुम्हें क्या हुआ है। ये सुन के जैस्मीन कहती फिक्र ना करो। और फिर उस जो जैस्मीन होती है वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहती है यूनची तुमने मुझे बताया था कि तुमने अपनी जो पिछली लाइफ है उसको ना एंड क्लाउड क्लिफ पे ना जंप मार के खत्म की थी। ये जो अफूर एंड क्लाउड क्लिफ है ना ये ना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी पहाड़ी है जिसके नीचे बहुत ही ज्यादा गहराई है और इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है कि हाँ मैंने उसी पहाड़ी पे छलांग मारी थी। और फिर जैस्मीन कहती क्या तुम मुझे ये बता सकते हो नीचे से कैसे दिखती थी और उसके नीचे क्या था। ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। कहता क्योंकि जैसे मैंने छलांग मारी थी मेरी आंखें बंद हो गई थी और मैं बिल्कुल पूरे तरीके से बेहोश हो गया था। और फिर यूनची कहता जब मेरी आंखें खुली तब मैं नफकाए प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट के अंदर अपने बेड पे था। ये देख के जो जैस्मीन होती है वो कहती है लगता है मेरे पास खुद कोई भी चॉइस नहीं बची। कहते क्योंकि मैंने अपनी जो पावर भेजी थी वो पूरे तरीके से वहां पे जाके डिस्ट्रॉय हो गई है। कहते इसका मतलब मुझे खुद जाके वहां पे चेक करना पड़ेगा। और फिर जैस्मीन कहती है ये सारा प्लेनेट है हीरोटिक गॉड ने बनाया है। और फिर जैस्मीन कहती है वहां पे जरूर कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उस एक ना ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें नहीं पता वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर यूनची कहता है यहाँ तक कि वहां पे ना अगर कोई हाफ डिवाइन ओरिजिन रीलम लेवल का बंदा भी गया था ना वो कभी भी वापस नहीं आया। कहते इसका मतलब वो कमीने वहीं पे जाके ही मर गए हैं। ये सुन के ना जो जैस्मीन होती है वो कहते हैं तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी
लिमिट अच्छे पे जानते हो और मैं अपनी पावर की लिमिट भी अच्छे पे जानती हूँ। कहते मेरा जो पावर लेवल है वो सिर्फ डिवाइन ओरिजिन रियलम लेवल तक नहीं है। कहते क्योंकि मेरा रियल पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा था। और प्यूफेक्ट जैस्मीन कहते इफ मैं एक नॉर्मल डिवाइन ओरिजिन रियलम लेवल की वॉरियर फिर तो लाख गुना ज़्यादा पावरफुल हूँ। और ये कह के ना जो जैस्मीन होती है वो ना बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाती है अपने दिल में। और फिर जैस्मीन कहते ये कमीना एक नंबर का कमीना बंदा है। कहते ये किसी की भी इज्जत नहीं करता, यहाँ तक कि ये कमीना एक नंबर का ठरकी भी है। कहते मगर मानना पड़ेगा इसको मेरी हमेशा बहुत ही ज़्यादा फिक्र रहती है और ये हमेशा मेरा ख्याल रखता है। और प्यूफेक्ट ना ये कह के जो जैस्मीन होती है वो ना तेजी से वहाँ से चली जाती है। ये देख के जो यूनची होता है वो ना जैस्मीन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो जैस्मीन होती है वो ना तेजी से वहाँ से चली जाती है। और फिर यूनची कहता है कि मेरी पूरी दुआ है कि जो जैस्मीन है वो बिल्कुल ठीक ठाक ही रहे और उसको कुछ भी ना हो। और उसे एक नाम लोग ना जैस्मीन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा तेजी से ना कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर रही होती है। और अचानक से जो जैस्मीन होती है वो कहते इस स्पीड से ही मैं जाके उधर तक नहीं पहुंच पाऊंगी। कहते मानना पड़ेगा फूर क्लाउड कॉन्टिनेंट बहुत ही ज़्यादा दूर है। और फिर जैस्मीन कहते अगर मैं इसी स्पीड से ही चलती रह गई ना तो मुझे 3-4 घंटे लग जाएंगे। और उसे एक ना जो जैस्मीन होती है वो ना वहाँ अपना जो पोर्टल होता है उसको क्रैक कर देती है, यानी वहाँ अपना जो स्पेस होता है उसको क्रैक कर देती है और वहाँ अपना एक पोर्टल खोल देती है। और फिर जो जैस्मीन होती है वो फिर ना स्पेस क्रैक के अंदर चल जाती है और फिर हम लोग को ना जैस्मीन को दिखाया जाता है। और फिर जैस्मीन कहती है ये क्या, ये तो अब भी बहुत ही ज़्यादा दूर है। और फिर जैस्मीन कहते मैं कई 10 लाख किलोमीटर का सफर करके आ गई हूँ। कहते मगर अब भी अजूर क्लाउड कॉन्टिनेंट तो आया ही नहीं है। और उससे ना जैस्मीन ऐसे करते करते टोटल 10 से 15 पोर्टल खोलती है। हर पोर्टल खोलने के बाद ना जो जैस्मीन होती है वो ना 10 लाख किलोमीटर दूर चल जाती है। अगर अर्थ के हिसाब से किया जाए तो ऐसे कर करके अर्थ के टोटल 10 से 15 चक्कर ही जैस्मीन एक ही बार में ही काट ले। और प्यूफेक्ट नाम लोगों को ना जैस्मीन को दिखाया जाता है। और फिर जैस्मीन कहती है ये क्या, अजूर क्लाउड कॉन्टिनेंट के आगे एक बैरियर है, यानी पूरा का पूरा जो अजूर क्लाउड कॉन्टिनेंट है ना वो ना एक बैरियर के अंदर है और उसके इर्द गिर्द एक शील्ड चढ़ी हुई है। और फिर जैस्मीन कहते मगर मेरे लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं है। और उसे ना जो जैस्मीन होती है वो फिर शील्ड के अंदर चल जाती है और जो जैस्मीन होती है वो ना शील्ड क्रॉस कर देती है। फिर उसे ना हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना जैस्मीन को देखते हैं जो ना अजूर एंड क्लाउड क्लिफ के ऊपर आई खड़ी होती है, यानी ये वही पहाड़ी होती है जहाँ फिर यूनची ने ना फाइट की थी कूद की पिछली लाइफ के अंदर। और फिर जो जैस्मीन होती है वो ना तेजी फिर नीचे जाने लग जाती है और ऐसे करते करते जैस्मीन को बहुत ही ज्यादा देर लग जाती है। और फिर जैस्मीन कहती ये क्या, मैं अब तक क्यों नहीं पहुंची। और उससे ना जैस्मीन के नीचे एक और बैरियर आ जाता है, यानी जो जमीन होती है उसके नीचे एक और बैरियर होता है। ये देख के जैस्मीन कहते लगता है नीचे अब भी और भी ज्यादा गहरा है। कहते मगर ये जो बैरियर है ये ना उसके नीचे प्रोटेक्शन कर रहा है। ये देख के जो जैस्मीन होती है उसी बैरियर को खोल के तेजी फिर और तेजी से नीचे जाने लग जाती है। और फिर हम लोग ना जैस्मीन को दिखाया जाता है जो ना इस टाइम ना 2000 मीटर नीचे आ जाती है। और फिर जैस्मीन कहते ये क्या, मैं अब भी लगता है कि फुल गहराई में नहीं गई। और उससे ना जैस्मीन कहती है कि मानना पड़ेगा ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर उससे जैस्मीन कहती है मानना पड़ेगा यहाँ का जो डार्क हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहते यहाँ तक कि थोड़ा बहुत मुझे भी डर फील हो रहा है। और अचानक फिर ना वहाँ पर एक रोर की आवाज आती है। ये देख के जो जैस्मीन होती है वो शॉक हो जाती है। और फिर जैस्मीन कहते ये क्या, लगता है कि यहाँ पे कोई जिंदा चीज भी रहती है। और उससे ना जैस्मीन अपनी आंखों के अंदर अपनी जो पावर होती है उसको एक्टिवेट कर लेती है। और फिर जैस्मीन आगे देखने लग जाती है। और फिर जैस्मीन कहती है कि लगता है कि यहाँ पे ना मैं अपनी जो स्पेस है उसको भी क्रैक नहीं कर पा रही, यानी यहाँ पे जो जैस्मीन है वो स्पेस क्रैक नहीं कर पा रही। अब जो स्पेस क्रैक करने की पावर है वो जैस्मीन यहाँ पे यूज नहीं कर पाएगी। और फिर जैस्मीन कहते लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत ही खतरनाक चीज छुपी हुई है जो बिल्कुल एशियन टाइम पे छुपी हुई है। और उस वक्त वहाँ पे अचानक फिर एक बहुत ही रोर की आवाज आती है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बीस्ट आ जाता है जो ना तेजी फिर जैस्मीन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देख के जैस्मीन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और फिर जैस्मीन कहते ये एक प्रोमोडियल डेवल बीस्ट है जो ना एशियन टाइम में हुआ करता था, इसका नाम डेवल फैंग भी है। और फिर जैस्मीन कहते इसका जो पावर लेवल है वो बहुत ही ज्यादा होता है। कहते कि मगर यहाँ पे इसका जो पावर लेवल है वो बहुत ही ज्यादा प्रेस हुआ पड़ा है। और उस वक्त ना वो जो बीस्ट होता है वो ना सीधा जैस्मीन के ऊपर अपने पंजे से अटैक कर देता है। ये देख के जो जैस्मीन होती है उसके पंजे से बचने लग जाती है। और फिर जैस्मीन कहती है कि इसका पावर लेवल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वीक हुआ खड़ा है। और फिर जैस्मीन कहती है ये एक एशियन बीस्ट है, ये एक छोटे से प्लेनेट के ऊपर ही कर क्या रहा है आखिरकार। और फिर उस वक्त ना वो जो बीस्ट होता है वो दोबारा फिर जैस्मीन पे अटैक कर देता है। ये देख के जो जैस्मीन होती है वो ना बार बार उससे बचने लग जाती है। और फिर जो जैस्मीन होती है तेजी फिर उसी बीस्ट की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। मगर अचानक फिर वो जो बीस्ट होता है एक जोरदार पंच सीधा जैस्मीन को मारता है जिस रेफरेंस जैस्मीन दूर उड़ के जाके गिरती है। और फिर जो जैस्मीन होती है वो कहती है इस कमीने ने मेरी ड्रेस खराब कर दिया और ये ड्रेस मुझे यूनची ने दी थी। और उस वक्त ना जैस्मीन तेजी फिर उसी बीस्ट की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और उस बीस्ट को पकड़ के उठा के पटकती है। और उस वक्त ना जैस्मीन कहती पहले तो मैं तुझे नहीं मारना चाहती थी मगर अब मैं तुझे मार दूंगी पकड़ के। और उस वक्त जैस्मीन एक ही झटके में ना पूरे के पूरे बीस्ट को वहीं पे लंबा करके मार देती है। और फिर ना उस वक्त ना वो जो बीस्ट होता है जोरदार रोर मारता है। ये देख के जैस्मीन कहते लगता है कि ये भाई जो रोर थी इससे ना ये अपने साथियों को बुला रहे हैं यहाँ पे। और फिर जैस्मीन कहते ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे लगता है कि और भी ऐसे बीस्ट है। कहते मगर ये सब तो प्रोमोडियल बीस्ट है, इनको यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, गोल्ड रिलम में भी ये नहीं मिलते। और उससे अचानक फिर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा बर्ड आ जाता है। ये देख के जैस्मीन कहते ये क्या, ये तो प्रोमोडियल डेवल बीस्ट गिलाफ बर्ड है। कहते ये भी बहुत ही ज्यादा रेयर है। कहते और ये बीस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है। और वो जो बर्ड होता है वो ना तेजी
फिर ना जैस्मीन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, मगर उस वक्त ना जैस्मीन अपने हाथ फिर उसकी जो चोंच होती है उसको पकड़ लेती है और वो जो बर्ड होता है वो ना उस वक्त ना वहीं पे बंद के रह जाता है। और फिर जैस्मीन कहती है कि यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब चीजें हो रही है। और फिर जैस्मीन कहते मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। और उस वक्त ना वो जो बर्ड होता है वो ना वहाँ से तेजी से भाग जाता है जैसे ही जैस्मीन उसका मुंह छोड़ती है। लेकिन अचानक फिर ना वो जो बर्ड होता है वो ना आगे जाके किसी चीज से टकरा जाता है। अब ये देख के जैस्मीन कहती है यहाँ पे ना जो डार्क हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कि मुझे ना यहाँ पे ना जरा सही से चेक करना चाहिए। लेकिन उस वक्त ना अचानक फिर जैस्मीन के पीछे जोरदार रोर आती है और फिर जैस्मीन जब पीछे देखते उसके पीछे कई सारे बीफ आ रहे होते हैं। ये देख के जैस्मीन बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और फिर जैस्मीन कहती ये सब प्रोमोडियल बीफ है। और फिर जैस्मीन कहती है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से अब निकलना होगा। कि अब मैं और देर यहाँ पे नहीं रुक सकती। इनको यहाँ तक कि अभी मैं भी हैंडल नहीं कर सकती। और फिर उस वक्त जैस्मीन कहती जब कोई सही मौका मिलेगा तब मैं आके यहाँ पे दोबारा देखूंगी। और ये कह के ना तेजी से ना जैस्मीन वहाँ से निकल जाती है। और फिर जैस्मीन कहती है यहाँ पे हीरोटी गोड ने लगता है कुछ छुपाया हुआ है। और ये सब ना हीरोटी गोड की गेम है ताकि कोई भी बंदा यहाँ पे ना आ पाए। और फिर जैस्मीन कहती मुझे ये समझ नहीं आया हीरोटी गोड ने यहाँ पे छुपाया क्या हुआ आखिरकार। जिसको इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन दी हुई है हीरोटी गोड ने। इस प्लेनेट के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है यहाँ पर। और फिर फिर जैस्मीन कहते छोड़ो इनको, अभी मैं सबको नहीं समझ सकती। और फिर फिर जैस्मीन कहती है हीरोटी गोड की बातों को समझना नामुमकिन है। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा समझदार था और वो जो भी कुछ करता है उसके पीछे कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी रीजन होती है। और फिर फिर ना जैस्मीन ना वहाँ अपना एक स्पेस क्रैक करके वहाँ पे जाने लग जाती है। और फिर यहीं पे हमारा जो ये वाला पार्ट होता है वो ना पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी फिर इस वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट नहीं देखना पहले जाके आप उनको देख लो, मैं उनको ना वीडियो के एंड स्क्रीन पे ही लगा लूंगा। इसके अलावा ना मैंने एक वेल डिफाइंड डार्क गोड नाम का भी एक मांगला एक्सप्लेन किया, उसकी भी जो प्ले लिस्ट है उसको मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। बस एक बात याद रखना, उसके पहले 5 चैप्टर मेरी ओल्ड वॉइस के अंदर, आगे जाके मेरी वॉइस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।